चंडीगढ़ में चली नाव तो नेहरू पर क्यों उठे सवाल। बारिश आते ही हर शहर का क्यों हो जाता है बुरा हाल। इंजीनियर्स देने चले थे इंद्रदेव को चुनौती। विदेशी इंजीनियर ने कहा था कितनी भी बारिश हो शहर नहीं डूबेगा। 24 घंटे की बारिश ने खोल दी पोल। जम्मू से हिमाचल तक हाहाकार। बाढ़ से पहले ही बारिश में डूबा बिहार। यह हिंदुस्तान का सबसे योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर चंडीगढ़। जरा देखिए बारिश में इसका क्या हाल बन गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के नीचे इतना पानी भरा है जैसे सरकार ने लोगों के लिए वहां पर रिवर राफ्टिंग का इंतजाम करवा दिया हो। डेरा बस्सी की बीच सोसाइटी में चलती नाव देखकर कुछ लोग हंस रहे हैं तो कईयों को नेहरू पर गुस्सा आ रहा है। अब इस बारिश का नेहरू से क्या लेना देना है वो बताएं। उससे पहले जम्मू से हिमाचल तक की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हिमाचल की कुल्लू में आधा दर्जन गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। ब्यास नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। पहाड़ों में घूमने जाने के शौकीन लोगों को प्रशासन सलाह दे रहा है जो जहां है वहीं रुक जाएं, बेवजह ना निकलें, क्योंकि बारिश के मौसम में पहाड़ों से पत्थर गिरने, भूस्खलन का भी खतरा है। हिमाचल की मंडी में पानी के तेज बहाव में एक पुल बह गया। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेज बारिश ने पहाड़ों में कैसी तबाही मचा रखी है। मंडी के प्राचीन शिव मंदिर तक जहां सामान्य दिनों में पानी नहीं पहुंच पाता वहां तक ब्यास नदी की धार पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है जैसे सावन के महीने में नदी भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाह रही हो। जम्मू के पुंछ में लैंडस्लाइड से कई दुकानें टूट गई। पास से गुजर रही गाड़ियां बाल बाल बची। पुंछ में पोशान नदी पार कर रहे सेना के 2 जवानों की मौत हो गई। उनकी तलाश में सेना के कई जवान लगे हुए हैं। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि नदी कितनी तेज बह रही है। राजस्थान से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक का हाल यही है। बिहार के जिन इलाकों में बाढ़ से तबाही मची थी वो सावन की पहली बारिश से परेशान है। उत्तर भारत के जिन राज्यों में बारिश से तबाही मची है वो तस्वीरें कोई नई नहीं है। हर साल ऐसी तस्वीरें आती हैं। सरकार वादा करती है फिर वही हाल हो जाता है। लेकिन चंडीगढ़ से पहली बार ऐसी तस्वीर आई जिसने सबके जहन में ये सवाल खड़े कर दिए कि अगर कोई शहर प्लानिंग के साथ बसाया जाए तो वहां जल जमाव नहीं होगा। साल 1949 में जब पंडित नेहरू ने सपनों का शहर बसाने के बारे में सोचा तो चंडीगढ़ का फाइनल प्लान हुआ। अमेरिकी आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। कहते हैं कि चंडीगढ़ आज जितना खूबसूरत आपको दिखता है उससे भी खूबसूरत उससे अल्बर्ट मेयर बनाने वाले थे। लेकिन बीच में उनके एक दोस्त की मौत ने उन्हें ऐसे सदमे में ला दिया कि उन्होंने चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ दिया और फिर इसकी जिम्मेदारी ली कर्बुजिए को मिली, जिन्होंने चंडीगढ़ को ऐसे तरीके से बसाया कि वहां की नाली से लेकर सड़कें और घर मकान तक सब कुछ अगले 50 से 100 साल के हिसाब से बनाए गए। लेकिन बाद में चंडीगढ़ के आसपास कुछ ऐसे शहर बस गए जिनकी प्लानिंग ही नहीं की गई। कर्बुजिए को उस वक्त चंडीगढ़ का प्लान बनाने के लिए काफी पैसे दिए गए। कहते हैं कि कर्बुजिए ने यह सपना भी दिखाया कि बारिश कितनी भी हो जाए चंडीगढ़ में जल जमाव जैसी दिक्कत नहीं होगी। कई सालों तक चंडीगढ़ इन दिक्कतों से दूर भी रहा। लेकिन फिलहाल सुखना लेक में उफान और चंडीगढ़ के कई सेक्टर में हुए जल जमाव से पता चलता है कि बड़े बड़े विदेशी इंजीनियर्स का प्लान भी तब फेल हो जाता है जब इंद्रदेव अपनी मर्जी चलाने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा तितर बनाने से बढ़िया है घर के भीतर रहें, सुरक्षित रहें। कमेंट कर बताएं कि अगर आपको देश भर से जल भराव की समस्या दूर करने का प्लान बनाना हो तो आप क्या सलाह देंगे। केजरीवाल की तरह विश्व स्तरीय ड्रेनेज सिस्टम का वादा करेंगे या योगी मोदी की तरह बिना लंदन सिंगापुर का सपना दिखाए काम करेंगे।